खुशी, इसी के पीछे तो दुनिया पागल है। उम्र कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, जगह कोई भी हो, शहर कोई भी हो, सब पकड़ना चाहते हैं खुशी। और ये है कि मुफ्त में प्रतिपल हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहती है, लेकिन हम हैं जो इतनी जल्दबाजी में हैं कि न पहचान पाते हैं, न देख पाते हैं और न ही पकड़ पाते हैं खुशी। चलिए मिलते हैं खुशी से। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों। और आज हम अपने एक ऐसी मनोवृत्ति के संबंध में बात करेंगे, रहस्य है खुशी। चलिए विस्तार से समझते हैं खुशी को। वो 5 साल का बच्चा जो बारिश में कागज की नाव बहा रहा है, दुनिया के नोटों के बंडल की परवाह है उसे। उसके लिए तो यही पल पूरी दुनिया है। न तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, न ही अनुभवी ज्ञानी, न ही अमीर, लेकिन खुशी उसके पास है और आप टॉर्च जलाए खुशी ढूंढ रहे हैं। वह भीग रहा है, हंस रहा है। उसकी कागज की नाव भी पानी में जैसे गल जाने वाली है, लेकिन बेफिक्र खुशी में मशगूल। आपकी भी आंखें नम हो गई क्या? यही तो खुशी है। न किसी दुकान में बिकने वाली और न ही किसी बैंक में जमा होने वाली। कभी रात के सन्नाटे में किसी गांव के पुराने घर में दादी अपने पोते को कहानी सुनाती है। हर शब्द में, हर हंसी में, हर थपकी में पीढ़ियों का प्यार टपक रहा होता है। जब बच्चा नींद में चला जाता है, दादी खिड़की से बाहर आसमान निहारती है, दिल में एक अजीब तृप्ति के साथ। वो पल किसी भी करोड़पति की दावत से ज्यादा भरपूर है ना। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है? हम तो दिन रात उसी दौड़ में भागते हैं जहां हमें लगता है थोड़ा और मिल जाएगा तो खुशी पूरी हो जाएगी। नौकरी में प्रमोशन, नया मोबाइल, बड़ी कार, बड़ा घर। कुछ पल के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। ये इसलिए क्योंकि हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जबकि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही कहते हैं कि बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, क्योंकि दिमाग हैबिचुएशन यानी आदत डाल लेता है। जो आज नया है कल सामान्य हो जाएगा, पुराना भी। खुशी को समझने के लिए हमें अपनी खुशी को, जो भावना है, संवेदना है, उसकी 3 परतों को जानना होगा। सबसे ऊपरी परत को संतोष कहते हैं। भूख लगी रोटी मिल जाए, प्यास लगी पानी मिल जाए और भोजन के बाद यदि डेजर्ट मिल जाए, मन संतुष्ट हो जाए। उससे निचले वाली परत को सुख कहते हैं। नई गाड़ी मिले तो वाहन सुख, नया बड़ा मकान मिल जाए तो संपत्ति का सुख, प्रमोशन हो जाए, नौकरी मिल जाए, कोई सपना पूरा हो जाए तो जो तृप्ति मिलती है वह सुख है। कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन हैबिचुएशन के कारण पिघल जाता है धीरे धीरे यह सुख, मृग मारीचिका की तरह। और वो सबसे निचली गूढ़ परत जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, खुशी, यह किसी चीज पर नहीं टिकी, ना ही परिस्थिति पर निर्भर है। यह तो तब जन्म लेती है जब मन और आत्मा के बीच कोई पर्दा ही नहीं बचता। जब हम खुद को, जीवन को और उस पल को पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं। एक पिता अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखाता है। बेटा लड़खड़ाता है, गिरता है, खिलखिलाता है, और पिता हर बार उठाकर खड़ा करता है और फिर से कहता है कि चलो
एक फिर कोशिश करते हैं। बेटा अब शहर में बड़ी गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है और पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग पर एक बच्चे को साइकिल चलाते रोड पार करते देखता है। जेहन में वही आवाज, चलो फिर कोशिश करते। सही खुशी तो वहीं रह गई। उपनिषद कहता है आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, यानी खुशी हमारे भीतर का गुण है, कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जब हम इसे चीजों में, लोगों में, परिस्थितियों में ढूंढने लगते हैं, यह मृग तृष्णा बन जाती है। आपने भी तो महसूस किया ही होगा, कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ही मन में शांति और प्रसन्नता भर जाती है। वो आपकी आत्मा का स्वाभाविक स्वर है। लेकिन रोजमर्रा की दौड़, तुलना, लालसा और अनवरत असंतोष उस स्वर को दबा देते हैं। तो क्या करें? कैसे वापस बुलाएं खुशी को? वर्तमान में रहें। किसी काम को करते समय उसी में डूब जाइए, तल्लीन हो जाइए। जैसे चाय की पहली चुस्की, बारिश की पहली बूंद का एहसास, उन्हें जल्दी जल्दी जाने नहीं दें। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज सोने से पहले वो 3 चीजों को कागज पर बोल्ड अक्षरों में लिखें जिनके लिए आप किसी के भी आभारी आज हैं। अनवरत, निःशुल्क सांसों के लिए आप ब्रह्मांड के आभारी हैं ना? ऐसे ही लिखिए ना। आप देखेंगे कि आपको बाहर नहीं, अंदर देखने की लत लगते जा रही है। वही तो खुशी है। तीसरा, सार्थक कर्म। अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दें, जीविकोपार्जन से नहीं, किसी को मुस्कान देने के लिए। और चौथा, तुलना से दूर हो जाइए। हर कोई ईश्वर का बनाया नायाब नमूना है, अतुलनीय। तो बाहरी मीडिया चकाचौंध से दूर होकर अपनी जिंदगी से जुड़ाव करें। वही है खुशी, आपके ही एहसासों में बसी है। खुशी की लालसा में आपके सभी अजीज बरसों से लगे हैं। उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ये तो रास्ते में बिछे छोटे छोटे फूल हैं। हम ही इतने तेज भाग रहे हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। समय आ गया है, थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और देखें। जो खोज रहे थे वो तो यहीं बिखरा है, हमारे ही अंदर, हमारे ही एहसासों में। साहिर ने लिखा है ना, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में हवयास रहता हूं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता।